नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको जो है लॉजिक एकेडमी बालाघाट के पार्ट फर्स्ट में जो है कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी पैटर्न से संबंधित जो है वास्तविक संख्या पहला चैप्टर का नाम है। उस पहला चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी संख्याओं का क्या होता है, समुच्चय होता है। तो इसी प्रकार जो है आपको जो मैं इससे पहले वाले पार्ट में आपको जो है 1 से लेकर 5 तक परिभाषाएं, मतलब प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्या के बारे में आपको पूर्ण जानकारी, बेसिक तरीके से जानकारी आपको दे दी गई है। तो आज आपके समक्ष जो है मैं 6वीं नंबर की परिभाषा है, जिसे हम लोग बोलते हैं सर आप लोग क्या, अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सर प्राइम नंबर। कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है, क्या बच्चे? अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जिसके अंतर्गत जो ऐसी संख्या आती है अभाज्य संख्या के अंतर्गत में जो केवल एक और स्वयं से जो केवल एक व स्वयं से पूर्णतः क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला दोस्तों मैंने कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, मतलब प्राइम नंबर वह संख्या होती है जो केवल एक और स्वयं से ही पूर्णतः विभाजित होती है। एकदम शब्दों का थोड़ा लेवल कम करता हूं मैं, तो आपको बता दूं सर, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल एक के पारे में और खुद के पारे में आना चाहिए और अन्य की संख्या के पारे में नहीं आना चाहिए। ऐसी संख्या को ही क्या कहते हैं बच्चे लोग? अभाज्य संख्या कहते हैं। यदि मैं इसके एग्जाम्पल के बात करूं, मैं आपको बता सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे संबंधित बता दूं तो उसे पूछाता है कभी कभी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होती है? तो 2 से होती है। अभाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होती है दोस्तों? 2 से प्रारंभ होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। इसके बाद आता है सर यहाँ पे 3, फिर 5, 7, 11, 13, 19, 17 भी आएगा, सॉरी 17, 19, 23। दोस्तों आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो इनफाइनाइट, बहुत सारी अभाज्य संख्या हो सकती है। जिस प्रकार प्राकृत संख्या भी अनंत होती है, पूर्ण संख्या भी अनंत होती है, इसी प्रकार जो है अभाज्य संख्या भी अनंत होती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं सर, इनके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं सर। ये 2 एक ऐसी संख्या है जो केवल एक के पारे में और 2 खुद के पारे में आता है। सर 3 के पारे में आना तो बनती नहीं है, क्योंकि 3 का 3, जैसे ही 3 का पारा एक बार पढ़ता हूं तो ये 2 से अधिक हो जाती है, तो 2 के पारे में 3 के पारे में 2 तो आएगा ही नहीं। तो क्या है बच्चों? 1 के पारे में और खुद के पारे में आ रहा है 2, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सर 3 1 के पारे में आता है सर, और 3 के पारे में आता है सर। 2 के पारे में 3 आता है क्या? देखते हैं दोस्तों, 2 1 का 2, 2 2 4। जैसे ही मैं 2 का पारा जो है 2 बार पढ़ता हूं तो 3 से अधिक हो जाता है, जो कि 3 2 के पारे में नहीं आता। तो हम कह सकते हैं 3 एक ऐसी संख्या है जो 1 के पारे में और खुद के पारे में आती है, इसलिए क्या कहते हैं? इसे अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर कहते हैं। इसी प्रकार सर नेक्स्ट मैंने देखो डायरेक्टली 5 ले लिया हूं, क्या यहाँ पे 4 लिया? क्या नहीं, यहाँ पे 4 लेना था लेकिन लिया मैंने क्या? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है दोस्तों, मैं आपको बता दूं सर, ये जो है 4 जो 1 के पारे में, 2 के पारे में और खुद 4 के पारे में आता है। मेरी परिभाषा क्या बोलती है? जो केवल 1 के पारे में और स्वयं खुद के पारे में आए उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए सर, ये स्वयं 1 और स्वयं के अलावा 2 के पारे में आ रही है, इसलिए यहां पे 4 को इसमें इन्वॉल्व मतलब सम्मिलित नहीं किया गया है। अब देखिए 5 देखिए सर, 5 1 के पारे में आता है सर 2 के पारे में नहीं आता। 2 1 का 2, 2 3 4, 2 3 6। क्या 2 के पारे में 5 आया? नहीं।
सर 3 का 3, 3 दूनी 6, क्या 2 के पारे में सर 3 के पारे में 5 आया? नहीं। सर 4 का 4, 4 दूनी 8, सर 4 के पारे में 5 आया? नहीं। 5 का 5। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये एक और स्वयं के अलावा, क्या दोस्तों, एक और स्वयं के अलावा अन्य की संख्या के पहाड़े में टेबल में नहीं आया, इसलिए अपन बोलते सर इसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। सर यहाँ पे देखो 6 का इस 5 के बाद में डायरेक्टली 7 आ गया। सर यहाँ पे हमारा 6 आया क्या? नहीं आया। 6 नहीं आया, इसका कारण क्या है? 6 जो 1 के पारे में आता है, 2 के पारे में आता है, 3 के पारे में आता है और खुद जो है 6 के पारे में आता है। मेरा कहने का मतलब है जो 1 के पारे में आए और खुद जो है स्वयं 6 के पारे में आए और किसी अन्य संख्या के पारे में ना आए, लेकिन 6 2 के पारे में और 3 के पारे में भी आ रहा है, इसलिए इसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जो है तुम्हारे 6 आएगा, लेकिन अभाज्य संख्या और 6 अभाज्य संख्या में शामिल नहीं करेंगे। सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है अभाज्य संख्या से कि एक और क्या बच्चों 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आपको बता दूं सर कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसके बाद तुम्हारा 29 आती अभाज्य संख्या, लेकिन 29 क्या है? 25 से अधिक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 9 होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रथम 9 प्रभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। हिंदी में लिखा था दोस्तों, हिंदी में। तो क्या आपको अभाज्य संख्या मालूम रहेगी 1 से लेकर 25 तक, तभी तो आप जो है इसका माध्य ज्ञात कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था कि आप लोग एकदम पूर्णतः जानकारी, बेसिक तरीके से जानकारी दूं। मेरे दोस्तों आप 10वीं कक्षा ही नहीं, 10वीं कक्षा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे संबंधित ये परिभाषा लागू हो सकती है। इसी से संबंधित जो है आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो 25 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो मैं दोस्तों आपको बता दूं 25 के बाद जो है अभाज्य संख्या 23 के बाद 29 आती सर, फिर 31 आती सर, फिर इसके बाद 37 आती सर, फिर किताब पे 41 आता है सर, फिर सर 43 आता है और लास्ट जो है 50 के पहले वाली किताब पे 47। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये बोल सकते हैं आप लोग कि 25 से लेकर 50 तक के अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो 6। मैं इकट्ठे पूछ सकता हूं सर 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 9 और ये 6 दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा भाई यहाँ पे? 15। कितना आएगा पे? 15। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 15। और ये पूछा जाता है कि 1 से लेकर जो है सर, ये पूछा जाता है कि 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो आपको बोलना है सर कितनी? 10। तो मैं बोलूंगा सर 1 से लेकर 100 तक कितना? तो 1 से लेकर 100 तक कितने? तो आपको बोलना है सर यहाँ पे कि ये हो गई तुम्हारी 15, ये तुम्हारी हो गई 10। टोटल जो है 25 संख्याएं होती है। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है बच्चों? बोलिए दोस्तों कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25। ये हुई आपकी कंप्लीट जानकारी अभाज्य संख्या के बारे में। इतनी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ लॉजिक एकेडमी बालाघाट में मिलेगा। देखिए बच्चों लोग, इसी के साथ साथ में जो है नेक्स्ट परिभाषा, 7वीं नंबर परिभाषा, इसका नाम क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हो गया। अब आता है 7वां नंबर परिभाषा है भाज्य संख्या, जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्याएं जिसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी पुनः विभाजित हो। मतलब शब्दों का लेवल थोड़ा कम किया जाए तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऐसी संख्याएं जो
एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या के भी पहाड़े में आ जाए। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं सर आपको मैं। 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16 etc। देखिए 4 जो है 1 के पहाड़े में आता है, 4 जो है 2 के पहाड़े में आता है, 4 जो है खुद के पहाड़े में आता है, 6 जो है 1 के पहाड़े में आता है, 6 जो है 2 के पहाड़े में आता है, 6 जो है 3 के पहाड़े में आता है, 6 जो है 6 खुद के पहाड़े में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या के भी पहाड़े में आए उसे ही क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ये 7वें नंबर परिभाषा हो गई सर। इसके बाद तुम्हारा जो है 8वां नंबर परिभाषा, जिसे हम लोग बोलते हैं सर सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? मैं कक्षा 10वीं के पूरे देश के बच्चों को बता दूं कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है, कि कक्षा 10वीं में जो है पहले ही चैप्टर वास्तविक संख्या के अंतर्गत में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। वर्गमूल 5 जो है वर्गमूल 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, उसे सिद्ध करके दिखाइए। तो इसके लिए ये जो है सह अभाज्य संख्या जो है यूज होती है, प्रयोग होती है। तो क्या हम लोग इसके बारे में जानकारी, कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे। तो देखिए कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपको बता दूं सर, सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या संख्याओं का ऐसा युग्म होता है, सहअभाज्य संख्या संख्याओं का ऐसा युग्म होता है जिन दो संख्याओं के बारे में हम बात करते हैं, इन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 7 और मैंने क्या लिया? 2। 7 और 2 एक सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। क्यों? क्योंकि 7 जो है 1 और खुद के पहाड़े में, 2 जो है 1 और खुद के पहाड़े में, दोनों का गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो 1 है, और कोई अन्य संख्या इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या? नहीं। तो इसलिए क्या बोलेंगे सर? ये सहअभाज्य संख्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या का युग्म है। सर मैंने लिखा सर 25, सर मैंने लिखा 20, सर ये सहअभाज्य संख्या है क्या? तो आपका मत क्या बोलेगा? आप क्या बोलेंगे? आपके मुंह से आप क्या निकलेगा? नहीं। क्यों निकलेगा? क्योंकि सर ये 1 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में, ये 1 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में। सर देखिए आप लोग, सर आपको बता दूं सर ये 1 और ये 1 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 तो आ गया। सर इसके अलावा 5 इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसका गुणनखंड है, और 5 जो है इसका भी गुणनखंड है। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या निकल गया? दोनों ही संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 5 भी आ गया। मेरा मतलब क्या है? सहअभाज्य संख्या वह संख्या का युग्म होता है जो कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। इसलिए ये 25 और ये क्या होना चाहिए? 20 अभाज्य संख्या का युग्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका जो है 1 के अलावा 5 भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए एक सहअभाज्य संख्या नहीं है, मतलब को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगी। सर 9वीं नंबर परिभाषा, इसे बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, सर परिमेय संख्या कैसे कहते हैं? जिसे हम लोग इंग्लिश में से बोलते हैं सर रेशनल नंबर। सब परिमेय संख्या वह संख्या होती है, आप लोग ने अभी तक के केवल इसी के बारे में पढ़े हो कि जिसे p/क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे p/क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है, और क्यूब का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों आपने सिर्फ यहां तक ही पढ़ेंगे 9th क्लास में, लेकिन आपको मैं बता दूं सर कि आपको जो है कक्षा 10वीं में जो है इसी परिभाषा को थोड़ा एडवांस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप गणित को पुनः कंसेप्चुअल रूप से समझ सकते हैं, अन्यथा वो रटना ही हुआ आपका। देखिए सर, सेकंड परिमेय संख्या उसे भी कहते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है और क्यूब का मान कभी 0 नहीं होता। इसके अलावा यह भी शर्त को परिपूर्ण करना चाहिए परिमेय संख्या कि p एंड क्यूब दोनों ऐसी पूर्णांक संख्या होना चाहिए
जिसका उभय, क्या बेटा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है केवल एक ही होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए मतलब सर एग्जांपल के तौर पे अपन देखते हैं, मैंने बोला सर 25/35 लिखा, ये 25/35 एक सह संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है इस एक 25 1 के पारे में 5 के पारे में आता है सर, 25 जो 1 के पारे में 7 के पारे में 5 के पारे में और 7 के पारे में आता है सर। देखिए मैं आपको बता दूं सर कि ये जो है दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों का ही उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, दोनों का ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 5 भी है। मेरा मतलब ये था कि सब परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसका p/क्यूब में लिखा जा सकता है और क्यूब का मान कभी, मतलब हर का मान, क्यूब मतलब हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दूं कि p और क्यूब जो है दोनों ही पूर्णांक संख्या होना चाहिए और पूर्णांक संख्या होने के साथ में इसका दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए मतलब सर सअभाज्य संख्या होना चाहिए। इसी के अलावा सर आपको मैं बता दूं कि इसका जो है तीसरा प्रकार का जो है रूल्स, वर्गमूल के अंदर में एक ऐसी संख्या उपस्थित हो, वर्गमूल के अंदर में एक ऐसी संख्या उपस्थित हो जो किसी न किसी संख्या का क्या हो, वर्ग हो, जो किसी न किसी संख्या क्या हो, वर्ग हो। जैसे कि सर बता दूं 1 वर्गमूल 4 वर्गमूल 9 वर्गमूल 16 वर्गमूल 25 etc। सर मैंने बोला कि परिमेय संख्या के एग्जाम्पल बताइए सर, तो आप क्या बोलोगे एग्जाम्पल सर, इसके परिमेय संख्या के एग्जाम्पल इस प्रकार है, परिमेय संख्या के एग्जाम्पल इस प्रकार है कि सर मैंने लिखा सर यहाँ पे सर 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5 etc। इसके अलावा सर मैंने लिखा वर्गमूल 4 वर्गमूल 9 वर्गमूल 25 etc एंड 5/7 11/9, मैंने बोला सर कि 22/7। जैसे कि आप जानते हैं 22/7 तो किसका वैल्यू होता है, पाई का। देखिए पाई एक अभाज्य संख्या है, सॉरी पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का वैल्यू माना गया है 22/7 जो कि इससे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। समझ गए दोस्तों, ये कंसेप्ट याद रखना है। क्वेश्चन आता है 9th में तो परफेक्ट क्वेश्चन आता है 9th में कि सर पाई एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, इसका आंसर क्या है भैया यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 क्या है, 22/7 एक क्या है, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सर मैंने बोला सर कि वर्गमूल के अंदर में एक ऐसी संख्या उपस्थित हो जो किसी न किसी संख्या का क्या हो, वर्ग हो, क्या हो, वर्ग हो। मैंने बताया सर ये सर इसका तो अंश में हर में तो कोई संख्या है नहीं, आपने तो बोले p/क्यूब के रूप में, सर इसके बटे में 1 रहता है, जरूरत पड़ने पर हम इसके नीचे में 1 लगा सकते हैं और जरूरत ना पड़ने पर हम उसे हटा सकते हैं। यह है हमारा मौलिक अधिकार। देखिए बच्चों इसका जो है क्या है, 1 क्या 0 है क्या, नहीं, इसलिए हम उसे बोलते हैं सर परिमेय संख्या। देखिए सर 1 पे तो कितने की भी घात लगा सकता हूं मैं, 1 पर 2 की घात लगाए, इस पर वर्ग लगाए, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, कितना का बेटा यहाँ पे 1। सर 1 के बटे में 1 लगा सकता हूं, तो ये क्या है p/क्यूब के रूप में बन गई, इसलिए परिमेय संख्या कहते हैं। सर वर्गमूल 4 सर वर्गमूल 4 मतलब 2 पर 2 की घात मतलब 4, इस पे वर्गमूल चल रहा है, वर्ग से वर्गमूल कैसे हो गया, कितना बेटा 2 के बटे में 1 लगा सकते हैं, इसलिए क्या है इसे p/क्यूब में बन गया और क्यूब का मान यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये से क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। मैंने बताया सर जिसे p/क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है, क्यूब का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है p और क्यूब कोई ऐसी पूर्णांक संख्या होना चाहिए इसका 1 के अलावा अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात p और क्यूब एक सह-अभाज्य संख्या होना चाहिए। इसी के अलावा जो वर्गमूल के अंदर में एक ऐसी संख्या उपस्थित होना चाहिए जो किसी न किसी संख्या का क्या हो, वर्ग हो, जो किसी न किसी संख्या का क्या हो, वर्ग हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं।
मेरे दोस्तों आपको बता दूं, आपने 9वीं कक्षा या इससे छोटी कक्षा में पढ़े होंगे। अब मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी के बता दूं कि ये परिमेय संख्या इस प्रकार ही परिभाषित होती है। याद रखिएगा, इस प्रकार ही परिभाषित होती है। लिख लीजिए अपने दिमाग में भी और अपनी कॉपी नोटबुक में तैयार कर लीजिए। इसके अलावा जो है, अब जो है परिमेय संख्या के बाद में आता है सर अपरिमेय संख्याएं। 10वीं नंबर परिभाषा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में मैं जानकारी देता हूं सर आपको। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? 10वां नंबर परिभाषा जिसे कहते हैं हम सर अपरिमेय संख्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कहते हैं। चलो, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं सर? पहली कंडीशन है इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे p/क्यूब के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ सर, जिसे p/क्यूब के रूप में नहीं लिखा जा सकता और क्यूब का मान 0 हो सकता है। मतलब सर 2/0, 11/0, 25/0, जरूरी कि मैं जो संख्या लिखा उसके बटे 0 लगा दो। कोई भी संख्या के बटे में 0 आ जाए तो डायरेक्ट समझ जाना कि ये कौन संख्या है। तो सर इरेशनल नंबर। कौन संख्या? इरेशनल नंबर। मतलब क्या? अपरिमेय संख्या। इसके अलावा सर आपको बता दूं मैं, वर्गमूल के अंदर में एक ऐसी संख्या उपस्थित हो जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो। वर्गमूल के अंदर में एक ऐसी संख्या उपस्थित हो जो किसी संख्या का वर्ग ना हो। वर्ग ना हो मतलब सर मैंने बोला सर एग्जाम्पल, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 6, वर्गमूल 8। सर मैंने यहाँ से 4 गायब कर दिया सर, यहाँ से मैंने यहाँ पे 9 गायब कर दिया, यहाँ पे वर्गमूल 10 लिख दिया सर, यहाँ से वर्गमूल 9 गायब कर दिया। ये वर्गमूल 4 को गायब इसलिए किया सर यहाँ पे कि वर्गमूल 4 मतलब 2 पर 2 की घात, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2/1 लिख सकते हैं इसको। सर ये क्या हो गया? 3 पर 2 की घात मतलब 9 होता है, वर्ग से वर्ग कैंसिल करता है 3/1। सर 2/1 परिमेय संख्या, 3/1 परिमेय संख्या। सर ये वर्गमूल के अंदर में 2 है जो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ये भी वर्ग नहीं, ये भी वर्ग नहीं, इसलिए क्या कहते हैं सर? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जानकारी के लिए आपको इतना ही पढ़ना है अपरिमेय संख्या के लिए में। अपरिमेय संख्या के अलावा आपको जो है वास्तविक संख्या, आपकी कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित के बुक में पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या सभी संख्या का क्या होता है? बाप होता है। मतलब 11वां नंबर परिभाषा, इसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे हम लोग बोलते हैं सर रियल नंबर। क्या बोलते हैं? चलो रियल नंबर। देखिए रियल नंबर क्या होता है, मैं आपको बता दूं सर कि परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के सम्मिलित रूप को ही परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या, बच्चों बता दूं आपको मैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही या इसके पूरे एग्जाम्पल को इसमें शामिल कर दे तो बोलते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का पूरा एग्जाम्पल और अपरिमेय संख्या का पूरा एग्जाम्पल को मिलाएंगे तो बोलेंगे वास्तविक संख्या है। सर लास्ट परिभाषा है, इसका नाम क्या है? अवास्तविक संख्याएं। क्या बेटा? अवास्तविक संख्याएं। ये सर इसको बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं सर इमेजिनरी नंबर, कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हिंदी में ये अवास्तविक संख्या को और थोड़ा दूसरा एडवांस बता दे तो वास्तविक संख्या को ही क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं लोग? काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। अब काल्पनिक संख्याएं मतलब काल्पनिक मतलब सिर्फ अपन उसके बारे में सोच सकते हैं। सोच सकते मतलब मान लीजिए हम लोग हवा में उड़ रहे हैं
बेटा हम लोग हवा में उड़ सकते हैं क्या? नहीं ना, हम लोग सपने में सो सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते, ये हमारी कल्पना है। इसी प्रकार जो है वर्गमूल के अंदर में एक ऐसी संख्या उपस्थित हो, वर्गमूल के अंदर में एक ऐसी संख्या उपस्थित हो दोस्तों, जो किसी भी वर्गमूल के अंदर में एक ऐसी संख्या उपस्थित हो जो माइनस के रूप में हो। क्या हो बेटा? माइनस के रूप में हो। वर्गमूल के अंदर में एक ऐसी संख्या उपस्थित हो जो माइनस के रूप में हो, उसे ही हम क्या कहते हैं सर? उसे ही हम क्या कहते हैं? ईटीसी कर लो, ईटीसी एक्सेट्रा, उसे ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। दोस्तों ये पूरी कंप्लीट जानकारी है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा के रूप में। आपसे आशाएं हैं कि आप इसका पिछला पार्ट और ये सेकंड वाला पार्ट दोनों देखेंगे तो आप जो है किसी भी एग्जाम के लिए कैपेबल हो जाओगे। सभी संख्या के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।